आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपने पहले वीडियो पे इतना प्यार दिया है। बाय द वे, पहले वीडियो जो हमने कुणाल सर के साथ ऑलरेडी बना लिया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। यह है सेकंड वीडियो और स्पेशल वीडियो है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो अभी से पहले आपको कहीं पे भी कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए चाहे कहीं पे भी देख लीजिए। तो आपका ध्यान सारा होना चाहिए यहाँ पे। कुणाल सर, वेलकम बैक ऑन द चैनल। लेट्स स्टार्ट। भाई देखिए अनंत, बात हम लोग आज भी कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की, जिसमें सबकी रुचि है, लेकिन अधिकांश लोग इसको गलत करते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा जटिल काम है और इसको करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप सोचें कि बहुत इजी है, तो इजी नहीं है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये इस आपकी मेहनत को कम कर देगा, क्योंकि एक बहुत पावरफुल टूल होता है जिसको लोग आमतौर पर बिल्कुल नज़रअंदाज करके चलते हैं, और वो है ADX। तो कैसे आप ADX के जरिए ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट तो करिए सर। ADX होता क्या है, बिल्कुल बेसिक में समझाइए, लेमैन लैंग्वेज में। भाई देखिए, ऐसा पहले कहा जाता था कि ADX इज द फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, क्योंकि बाकी तमाम इंडिकेटर एक तरफ और ADX एक तरफ। ADX पुराना इंडिकेटर है, और जिन्होंने RSI को इन्वेंट किया था, वेल्स वेल्डर जूनियर, उन्होंने ही ADX को भी इन्वेंट किया था। तो बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि देखिए, आमतौर पर आपने सुना होगा कि कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग होते हैं, कुछ लैगिंग होते हैं, यानी कि कुछ आपको समय से पहले बताते हैं और कुछ समय के बाद बताते हैं। ADX एक ऐसा इंडिकेटर है जो न लीडिंग होता है न लैगिंग, क्योंकि इसमें बाय और सेल के संकेत आते ही नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि यह आपको बताता है कि क्या आपका शेयर एक डायरेक्शन में है या डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि आपके स्टॉक में ट्रेंड है या नहीं है। इसका अंदाजा आपको ADX से मिलता है। तो आज के ज़माने में आप देखिए, सारा जो शिफ्ट है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि जो आने वाला समय है वो एल्गोस का होगा। अब देखिए, 80% एल्गोस में एक कंपोनेंट है, और वो होता है ADX। जितनी भी टेक्निकल एल्गोस बनती हैं, ADX के बिना वो पूरी नहीं होती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए अगर आप चार्ट्स देख करके ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बताता क्या है, हमें क्या शो करता है? देखिए, ADX आपको बताता है कि आपके स्टॉक पे ट्रेंड है या नहीं, That's और ये इंडिकेटर आपको लगभग सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। इसके नाम अलग अलग हैं। तो पहली चीज मैं बता दूं कि हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में आपको ADX आप लिखें तो शायद कुछ ना मिले। कई जगह इसका नाम डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स होता है, तो कई जगह इसका एडवांस DX के नाम से मिलता है, कहीं पर ADX लिखा होता है। तो आप खोजेंगे, मिल जाएगा। ADX के बिना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर पूरा नहीं होता, तो ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आइए डाल करके देखते हैं और फिर बात करें। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू में ADX लिखेंगे, आपको ये इंडिकेटर साफ सबसे ऊपर नजर आएगा, और इसको जब आप स्क्रीन पर डालेंगे तो ये रेखा आपको चार्ट पर नजर आएगी। तो ये ऊपर प्राइस है, और ये 30 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, और नीचे आप देख रहे हैं हमने यहाँ ADX डाला है। तो ये 14 पीरियड का ADX है, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो उसमें कोई छेड़खानी करने की, कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। 14 पीरियड का ADX आइडियल होता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई, हर इंडिकेटर के साथ एक वैल्यू क्यों जुड़ी होती है, जैसे RSI 14 पीरियड का या ADX 14 पीरियड का। तो देखिए, असल में क्या होता है कि इंडिकेटर को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से उसको बैक टेस्ट करते हैं, और फिर जो सबसे बेहतरीन परिणाम जिस एक कांस्टेंट वैल्यू पर मिलते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिकेटर के जो इन्वेंटर हैं, उन्होंने बहुत शोध करके 14 की वैल्यू निकाली है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये 14 पीरियड का ADX है, इसको बस अपने चार्ट पर डालें। कई बार आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर में अगर मान लीजिए ADX डाल रहे होंगे, तो आपको इस रेखा के अलावा दो रेखाएं और नजर आएंगी। एक हरी कलर की, ग्रीन कलर की लाइन होगी, और एक रेड कलर की लाइन होगी, जो आपस में एक दूसरे को काटती दिखेंगी। उसको प्लस DX और माइनस DX कहा जाता है। तो उसको आप इग्नोर कर दें, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें केवल उनका जो डिफरेंस है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस DX का डिफरेंस है जो आपको यहां दिख रहा है, और इसको कहा जाता है ADX। तो ADX के जरिए कैसे चार्ट को पढ़ा जाता है, भाई ये समझते हैं। तो देखिए, ये 14 पीरियड का ADX है, और जैसा मैं आपको कह रहा था कि इस इंडिकेटर में बाय सेल के संकेत नहीं आते हैं, तो इसमें वो प्रयास न करें कि इसके जरिए बाय कहां करना है या सेल कहां करना है वो पता लगेगा, वो इससे नहीं पता लगेगा। इसका मकसद ये है कि आपको बता रहा है कि आपके स्टॉक में ट्रेंड है या नहीं। गौर से इस चार्ट को देखें और इसको ADX के साथ मिला करके देखें। ADX में आप चाहें तो 25 पर एक रेखा डाल सकते हैं, 25 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं। 25 के नीचे जब ADX है, तब आप मान के चलें कि आपके स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है। ऐसे में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो सिवाय आपको फ्रस्ट्रेशन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करके चलना चाहते हैं और तुरंत पैसा चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि ADX 25 से ऊपर और ऊपर की ओर जाता हुआ होना चाहिए।
दोनों चीजों पर गौर कीजिएगा। पहली चीज, एडीएक्स शुड बी अबव 25। सेकेंड, इट शुड बी राइजिंग एडीएक्स लाइन, यानी कि ये रेखा ऊपर की तरफ दिशागत होनी चाहिए। जब तक ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब आपके स्टॉक में एक ट्रेंड है। जैसा आप इस दौर में देख रहे हैं, हालांकि प्राइस बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था, लेकिन एक दिशा में था और इसी वजह से एडीएक्स बढ़ रहा था। तो चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे, एडीएक्स तो राइज करेगा। लेकिन अगर प्राइस रुका रहेगा तो एडीएक्स 25 के नीचे बिल्कुल इस तरह से समतल हो जाएगा। तो जहां आप देखें कि एडीएक्स राइजिंग है, वहां पर मौके होते हैं और वहीं पर आप देखेंगे कि पैसा बनेगा। अगर आपने पहले कभी इतिहास में ऑप्शन की ट्रेडिंग की है, ऑप्शन बाइंग की है, तो अपने पुराने ट्रेड्स को रिवर्स इंजीनियर करके देखिए एक बार। इसी सेम मॉडल पर इतिहास में जाइए और देखिए आपने कहां एंट्री ली थी, उस समय एडीएक्स कहां था। जब आप ऐसा करके देखेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि जो ट्रेड आपके सफल हुए, जिसमें पैसा बना, वो आमतौर पर उस समय लिए गए होंगे जब एडीएक्स राइजिंग था। और जब एडीएक्स 25 से नीचे था, अगर उस दौर में आपने कोई ऑप्शन बाइंग किया तो उसमें पैसा नहीं बना। तो ये जो चीज है, दिस इज वेरी वाइटल, और मेरा ये मानना है कि इस चीज को हमेशा अपने फोकस में रखना चाहिए। इसमें हम लोग कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, देखिए स्ट्रैटेजी आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, बट बिलीव मी, सिंपल चीजें ही आप एक्चुअली यूज पर कर पाएंगे रियल लाइफ में, तो उसके ऊपर फोकस करना है। और जब एडीएक्स एक्चुअली नीचे है, तो क्या हम वहां पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके रिस्क पैरामीटर समझते हो। तो ऑप्शन सेलिंग की ही तब जानी चाहिए जब आपको डिक्लाइनिंग एडीएक्स लाइन दिखाई दे। तो बिल्कुल सही है कि अगर एडीएक्स राइज कर रहा है, वो समय है ऑप्शन बाइंग का। एडीएक्स डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब वो समय है ऑप्शन सेलिंग का। जैसे अगर आप इस पीरियड में देखें, जो अभी इस चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है, तो अगर आप इस पीरियड में चार्ट को देखें तो आप देखते हैं कि बिल्कुल सपाट बाजार रहा है और एडीएक्स जो है वो बिल्कुल 20 के भी नीचे चला गया है। तो ये आपको बता रहा है कि इस दौर में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जबकि करोड़ों रुपए के ऑप्शंस इस दौर में भी लोगों ने खरीदे और पैसा दिया। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ऑलवेज पुट दिस राइट एट द फोरफ्रंट, इसको सामने रखिए। अब इसके जरिए ट्रेड कैसे लेना है वो समझते हैं एक लाइव एग्जांपल के साथ। तो देखिए, जैसे इस मूव का एग्जांपल लेते हैं। ये बात है कोई 3 जनवरी 2023 की। इसको गौर से देखिए चार्ट को, तो आप देखते हैं कि एडीएक्स डिप्रेस था, 25 से नीचे एडीएक्स चल रहा था। फिर एडीएक्स पे यकायक तेजी बनी, प्राइस पर आप देखिए कि नीचे की तरफ का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए, यहां पर बेसिक चार्टिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिसका इस्तेमाल अब लगभग सभी लोग करने लगे हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है कि एक सपोर्ट की रेखा डाल देनी है। जैसे ही रेखा भंग हुई, आपने देखा कि एडीएक्स ने 25 से ऊपर की अपनी यात्रा शुरू की। एडीएक्स की लाइन राइजिंग हो गई और हमारा प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाने लगा। अब इससे ज्यादा साफ संकेत आपको पुट खरीदने का मिल ही नहीं सकता। दिस इज द क्लियर अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एट द मनी पुट या फिर वन आउट पुट खरीद सकते हैं। वन आउट हुआ यानी कि एट द मनी से एक आउट ऑफ द मनी पुट आप खरीद सकते हैं। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बैंक फॉर योर बक, यानी कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको वन आउट पर मिलता है। तो अगर बाजार चल रहा है, जैसे मान लीजिए 17,500 पर निफ्टी चल रही है, तो आप वन आउट खरीदें, यानी पुट खरीदना है तो आप 17,400 का पुट खरीदें, यानी कि एक स्ट्राइक नीचे का पुट खरीदें जिसका डेल्टा लगभग 0.4 के आसपास हो, वो पुट बाय करना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि बड़ी तेजी से प्राइस नीचे गया और आपका पुट बड़ी तेजी से ऊपर गया। अब यहां पर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकलने के लिए देखिए बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिपिकली ऑप्शन बाइंग करते समय एक टारगेटेड एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा जिसका प्रीमियम आपने 100 रुपया दिया है, तो टिपिकली इस तरह से काम करना चाहिए कि 150 रुपये उसका प्रीमियम हो जाए तो हम निकल जाएं, या 160 रुपये प्रीमियम हो जाए तो हम निकल जाएं। यानी कि पहले से एक तयशुदा लक्ष्य रख करके चलना चाहिए और उसी अनुपात में स्टॉप लॉस रखें। तो अगर आप 60 रुपये का टारगेट यहां पर एनविजन कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस उसी अनुपात में 30 रुपए का रख सकते हैं। तो 1:2 का रिस्क रिटर्न आमतौर पर ऑप्शन बाइंग के लिए सर्वोत्तम रहता है। तो यहां पर हमारा इरादा क्या हुआ कि हमने 100 रुपए का पुट खरीदा, प्राइस तेजी से नीचे आया, अगली या तीसरी कैंडल में ही हमारा टारगेट आ गया, हम ट्रेड से बाहर हो गए और उसके बाद दोबारा से फिर आपको एंट्री का मौका मिलता है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि एडीएक्स शुड बी अबव 25, इट शुड बी राइजिंग एंड देयर शुड बी अ ब्रेकआउट ऑन द चार्ट्स। यहाँ पे अपने वन आउट पुट में या कॉल में काम करने की बात करिए, पर जब हम वन आउट कर रहे हैं, सपोज करते हैं मार्केट 17,500 चल रहा है, 17,400 का मैंने बाय कर लिया, तो पहले मार्केट को मेरे डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट होगा। देखिए क्या होता है कि हमें ये जो प्रॉफिट्स हैं ये एक्सपायरी के हैं, यानी कि आप ये सोचें कि 17,400 का पुट जो है
वो 17,400 के नीचे बाजार के जाने पर नहीं बढ़ेगा, वो तो पहले ही बढ़ने लगेगा। तो मान लीजिए 17,400 का प्रीमियम उस समय 100 रुपए चल रहा था, जैसे ही वो एट दी मनी पर आएगा, यानी कि पहले आउट ऑफ दी मनी था, जब एट दी मनी होगा तो वो 100 का पुट बढ़कर 150 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसका डेल्टा वहां पे बढ़ उसका गया, डेल्टा 0.5 हो जाएगा, और जिसको हम गामा कहते हैं, यानी कि चेंज इन डेल्टा इज गामा। तो जैसे ही प्राइस नीचे आएगा आप देखेंगे कि उसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ये देखिए, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आप एक स्ट्राइक बाहर का खरीदते हैं तो सबसे अच्छा इंपैक्ट आता है। इंटरेस्टिंग। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, पर इस बार हम निफ्टी पे देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए ये चार्ट है निफ्टी का, और ये एक रैंडम एग्जांपल सामने नजर आया, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब इसको गौर से देखें तो यहां आप देखेंगे कि ADX 25 से ऊपर गया। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और यहां पर एक पैटर्न भी बना है चार्ट पर, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और देखिए इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। इस तरह के ट्रेड तो मिस करने ही नहीं चाहिए, जहां पर आप देखिए पैटर्न है, ADX 25 से ऊपर है, प्राइस पर ब्रेकआउट है, तो और क्या चाहते हैं आप। तो ये मौका है जहां पर कि आपको बाय करना है कॉल। कॉल कौन सी खरीदेंगे? अगर बाजार 18,000 चल रहा है, उस समय 18,000 चल रहा था, तो 18,000 के आसपास की कॉल खरीदेंगे एट दी मनी। आप चाहे तो 18,100 की कॉल भी खरीद सकते हैं, 18,000 की खरीदेंगे, और आप देखेंगे झटपट बाजार जो है 18,200 तक चला गया, और आपकी कॉल में जो आपका लक्ष्य था वो शर्तिया हासिल हो गया, आप बाहर हो गए। तो जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका 50% मिल जाए तो बहुत मानना चाहिए उसको। आई थिंक आपको इस स्ट्रैटेजी में मजा आया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले, आई थिंक आप भी इस बात से एग्री करेंगे, 100%। पहले खुद जाके स्टडी कीजिए। एक बार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखिए तो सही कैसे काम कर रहा है मार्केट देखिए में। ये बात आपने बहुत काम की बोली कि देखिए आमतौर पर क्या होता है, जैसे हमारे बाजार में पुरानी कहावत है कि यू कैन नेवर विन ऑन बोरोड कन्विक्शन। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद आ रही है, या मेरे अनुभव में बड़े अच्छा काम वो करती है, केवल सुन लेने से अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूरी नहीं है आपको वो रिजल्ट्स मिलें, क्योंकि आपका उस पर उतना भरोसा नहीं होगा। भरोसा तब जमता है जब आप उसको बैक टेस्ट कर चुके हैं। तो पूरी उधेड़ दीजिए स्ट्रेटजी को, हर तरह के चार्ट पर इसका इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद जब आपका इस पर यकीन बने, जब आपको लगता है कि हाँ ये काम करती है, तब फिर आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने कुणाल सर के साथ जो पहला वीडियो हुआ था नहीं देखा है तो ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड हैव कन्विक्शन ऑन योर कन्विक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच।